गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने डिस्कस किया था दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। साथ ही हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन सिस्टम पे। ओके, तो आज हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज हम चूज करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं। देखिए, क्लास 11 की जो फिजिक्स है वो बहुत सिंपल फिजिक्स है। आपके चारों ओर जो भी घटनाएं घटती हैं हम क्लास 11 में वही पढ़ने वाले हैं, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। मतलब इस क्लास में जो सिलेबस है वो आपके डेली रूटीन के ही जो घटनाएं हैं उनसे उठाया हुआ सिलेबस है। आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में बचपन से आज तक देखते आ रहे हैं। कल हमने दूरी और विस्थापन देखा। आप बचपन से चलते हैं तो आपने दूरी भी तय की है और विस्थापन भी तय किया है, लेकिन साइंटिफिक वे में दोनों में जो डिफरेंस है वो कल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे पहले आपने मेजरमेंट और यूनिट्स वाला जो चैप्टर लिया था उसमें भी आप बचपन से मेजरमेंट करते हैं। जब से आप हैं, जब से आपको नॉलेज है, आपने समझ सीखी है, तब से आपने मेजरमेंट देखा है अपने आसपास या कभी खुद भी किया होगा। और यूनिट्स भी आपने देखी हैं और उन्हें खुद भी किया है, बट यहाँ आप उनके पीछे एक साइंटिफिक वे में स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें आप तराजू में तोलते थे वो आपने यहाँ देखा कि हम साइंस में उन्हें कैसे तोलेंगे और कौन सा उसका करेक्ट तरीका होगा। ओके, तो आज हम स्पीड और वेलोसिटी कर रहे हैं। ये भी आपके लिए नया टॉपिक नहीं है। आप स्पीड भी आपने देखी है और वेलोसिटी भी आपने देखी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में क्या है, ये 3 कार चल रही हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी कार तेज़ चल रही है, कौन सी सबसे स्लो चल रही है, कौन सी बीच में चल रही है, मतलब दोनों के बीच की गति है। तो ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाली कार सबसे तेज़ चल रही है, ये उससे कम चल रही है और ये और भी कम चल रही है। राइट, तो स्पीड इसे हिंदी में कहते हैं चाल। ठीक है, स्पीड वह फैक्टर है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये अनुभव कराता है, ये एक्सपीरियंस कराता है कि कौन सी वस्तु तेज़ चल रही है और कौन सी वस्तु स्लो चल रही है। समझ रहे हैं आप, गति तो ये कर रही है कार, तो जब ये गति कर रही हैं तो इनमें कौन तेज़ चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है, इसका एक्सपीरियंस जो फिजिकल क्वांटिटी करवा रही है उसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो तेज़ चल रहा है, जो स्लो चल रहा है, हमें दिख रहा है कि एक तेज़ चल रहा है, एक स्लो चल रहा है, ये हम अपने अनुभव से भी कह सकते हैं। एक तो मेजरमेंट हो गया, एक हो गया अनुभव। तो जो हमें ये बता रहा है कि इनमें से कौन सा तेज़ चल रहा है। ठीक है, तो इसको किस चीज़ से हम मेजर करेंगे कि ये तेज़ चल रहा है, कितना तेज़ चल रहा है, तो ये जो मेजरमेंट होगा उसे हम स्पीड कहेंगे। यानी स्पीड ये डिफाइंड करेगी कि ये तेज़ चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। अब देखिए, डेली लाइफ में आपने बचपन से देखा है, आप खुद भी चलते हैं, कोई स्टूडेंट तेज़ चलता है, कोई स्लो चलता है, कोई एवरेज चलता है। तो स्पीड आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे आज आप साइंटिफिक वे में देखेंगे कि स्पीड कहते किसे हैं। ओके, तो स्पीड जो होती है एक फिक्स्ड समय में, एक फिक्स्ड समय में क्या चली गई दूरी, चली गई दूरी को हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, कितने समय में कितनी दूरी चले। यहाँ पर ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, ये अपने घर से स्कूल के लिए निकला। ओके, और 5 मिनट में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। 5 मिनट में क्या हुआ, घर से, होम से स्कूल पहुंच गया। सपोज दैट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 500 मीटर।
ठीक है। तो इस बच्चे के द्वारा चली गई जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, वो क्या होगी कि कितने समय में कितनी चलेगा। ठीक है, यानी हम इसको निकालेंगे एकांक समय से। समझ रहे हो? 5 मिनट में कितना चला? 500 मीटर। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 500/5 मीटर। अब हमें पता है ये मिनट में लिया है और ये मीटर में है। हम यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो दोनों यूनिट किस में होनी चाहिए? एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग एमकेएस में होनी चाहिए, यानी ये किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। तो इससे हम क्या कर लेंगे? सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम डेफिनेशन इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि दूरी की दर को, चली गई दूरी की दर को चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो यानी चाल स्पीड बराबर हो गया दूरी की दर, अर्थात दूरी बटे समय। ये क्या हो गया? स्पीड हो गया। कितनी दूरी कितने समय में चला, वो क्या हो गई? इसकी स्पीड हो गई। दूरी की यूनिट क्या होती है? मीटर, और समय की होती है सेकंड। तो चाल की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी। मीटर को किससे मेजर करते हैं हम? एल से मेजर करते हैं, और सेकंड को कैपिटल टी से। तो क्या हो जाएगा? एल टी ऊपर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा एल टी -1, और चाल को हम वी से डिनोट करते हैं, या स्पीड है यहाँ पे तो उसको एस से भी हम डिनोट कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं स्पीड ही लिख देती हूँ। तो स्पीड हो गया आपका दूरी, चली गई दूरी बटे समय। ठीक है, कितने समय में कुल कितनी दूरी चला, वो हो गई उसकी चाल। यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन हो गया एल टी -1। अब देखो यहीं पे देखो, ये एक स्टूडेंट था, अब यहाँ पे ये दूसरा स्टूडेंट है इसी एग्जाम्पल में। ठीक है, ये इसी 500 मीटर की डिस्टेंस को ये वाला स्टूडेंट 10 मिनट में चलता है। धीमे चल रहा है, स्लो चलता है, तो इसने क्या किया? 10 मिनट में डिस्टेंस कवर की। तो अब बताइए किसकी स्पीड तेज है? डेफिनेटली किसकी स्पीड तेज होगी? इस वाले की, क्योंकि ये क्या कर रहा है? 500 मीटर कम समय में तय कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीड। यानी यहाँ पे कौन तेज चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है, इसका एक्सपीरियंस किसने कराया हमको? स्पीड ने। कितने समय में कितनी दूरी चल रहा है। तो ये हो गया चाल। अब देखिए यहाँ पे चाल 2-3 प्रकार की होती है। पहला यूनिफॉर्म स्पीड, हिंदी में इसको कहते हैं एक समान चाल, अर्थात समय के साथ चाल में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, हर एक समय में उसकी चाल क्या हो? कांस्टेंट हो, यानी चली गई दूरी क्या हो? कांस्टेंट हो। जैसे घड़ी की सुइयाँ कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करती, हर एक सेकंड में सेकंड की सुई कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करती है। इसी तरीके से जो मिनट की है या जो आवर्स की सुई है, सारी के सारे नीडल्स क्या है? फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। तो ये हो गया एक समान चाल। दूसरा हो गया परिवर्ती चाल या वेरिएबल स्पीड। परिवर्ती चाल या वेरिएबल स्थिति जो चेंज होती रहती है। जैसे आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक में चल रहे हैं तो गाड़ी क्या चलती है? कभी तेज़ चलती है, कभी स्लो चलती है, कभी एवरेज स्पीड पे चलती है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। ठीक है, जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ ड्राइवर क्या कर देता है? स्पीड बढ़ा देता है। जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो उसकी चाल क्या हो गई? उस कार की चाल वेरिएबल स्पीड हो गई। तो यानी जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, ठीक है, आप अपनी चाल को भी ले सकते हैं कि आप अगर खुले मैदान में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आपकी स्पीड अलग होगी, और आप भीड़ भाड़ में जाते हैं तो क्या होता है? जिग जिग मोशन करते हैं तो आपकी भी स्पीड पे फ़र्क पड़ जाता है। तो परिवर्ती चाल मतलब समय के साथ साथ चाल में परिवर्तन होना, दूरी में परिवर्तन होना। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसमें एवरेज। एवरेज मतलब औसत
चाल। तो औसत चाल किसे कहते हैं? कुल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब आप जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल करेंगे तो 90% क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करनी होती है, और एवरेज क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब टोटल जितना आपने डिस्टेंस लिया। अगर इस एग्जाम्पल में यहाँ मैं इस वाले में देखूँ, ये बच्चा इधर गया फिर ये वापस आया आधा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, इधर गया 500 मीटर, फिर बीच में आया, मिडिल में आया तो कितना 250 मीटर, कितना हो गया 750 मीटर। यहाँ से यहाँ तक था 500 और वापस ये मिडिल में आया तो यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर, फिर वापस यहाँ पे गया तो वापस कितना गया 250 मीटर। तो कुल डिस्टेंस कितनी कवर की इस बच्चे ने? 500 प्लस 250, दैट मीन्स 750 मीटर। और टाइम कितना ले रहा है ये? अगर यहाँ से यहाँ जाने में 10 मिनट ले रहा है और यहाँ से यहाँ जाने में 5 मिनट ले रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया इसके द्वारा लिया? 15 मिनट। तो जब हम यहाँ पे एवरेज स्पीड देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। एक और आता है इसमें तात्क्षणिक स्पीड, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब होता है, किसको कहेंगे हम? तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पर्टिकुलर टाइम पे, देखो इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, ये स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक चला 5 मिनट में चला। अब दूसरे मिनट में, जब सेकंड मिनट में था तब कितना चला, उस समय इसकी चाल क्या थी? समझ रहे हैं आप? 5 मिनट में इसने टोटल डिस्टेंस कवर की, लेकिन दूसरे मिनट में, सेकंड्स जो मिनट था दूसरा मिनट, उसमें इसकी चाल क्या थी? वो क्या कहलाती है? इसकी तात्क्षणिक चाल। मतलब पर्टिकुलर टाइम में अगर आप स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, फिक्स टाइम इंटरवल में। इसको हम कैसे लेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टाइम इंटरवल डेल्टा है इसको 0 की ओर मान लेते हैं कि ये 0 की ओर टेंड्स कर रहा है, 0 की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका स्पीड। अब नेक्स्ट है यहाँ पर वेलोसिटी, और इसे कहते हैं वेग। ठीक है, वेग क्या होता है? यहाँ हमने देखा चाल में दूरी परिवर्तन की दर, कितनी दूरी कितने समय में चला। तो वेलोसिटी में विस्थापन परिवर्तन की दर, दर का मतलब है आपको इससे टाइम से डिवाइड करना है, एंड दिस इज द वेलोसिटी। ओके, तो विस्थापन क्या हो गया? सॉरी, वेग क्या हो गया? विस्थापन परिवर्तन की दर, कितने समय में कितना विस्थापित हुआ। अब आप समझ गए होंगे दूरी और विस्थापन कल हमने डिस्कस किया था, दोनों में डिफरेंस है। समान मोशन के लिए दूरी और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है। कल हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए। समान टाइम में चलेगी, जितना भी वो चलता है उसमें दूरी अलग आ सकती है और विस्थापन अलग आ सकता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड में यही फ़र्क है। यूनिट क्या हो जाएगी? विस्थापन को भी मीटर में कैलकुलेट करते हैं, टाइम को सेकंड में, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। सेम एज द स्पीड एंड डायमेंशन इज ऑल्सो सेम। वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। ओके, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू LT-1। अब इसी तरीके से जो विस्थापन है एक समान होता है, ये भी होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर पहले 1 मिनट में वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो रही है तो दूसरे 2 मिनट में भी वस्तु इतना ही विस्थापित
हो रही है, यानी फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट ही ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक समान या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कहीं भी दूरी की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया इसका परिवर्तित वेग या वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिवर्तित चाल क्या था, समय के साथ जब दूरी में या समान समय अंतराल में स्पीड अलग अलग थी। तो सेम दैट यहाँ पर भी है कि समान समय अंतराल में फिक्स टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज है तो हमें जो वेलोसिटी मिलेगी दैट इज़ द वेरिएबल वेलोसिटी। एंड द थर्ड वन इज़ द एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कुल दूरी है बट एक कुल समय, बट यहाँ पे हो जाता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम, और इसे टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम भी लिख सकते हैं। लास्ट हो गया तात्क्षणिक चाल, ऐसे ही इंस्टेंशियस वेलोसिटी, ये भी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे लिया गया वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये था आपका चाल और वेलोसिटी में अंतर। अब देखिए चाल और वेलोसिटी में डिफरेंस, दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस था, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। सेम हियर वेलोसिटी is a vector physical quantity while speed is the scalar physical quantity. Okay, चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। ठीक है, यानी इसमें हम डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं, किसमें, वेलोसिटी में, और चाल में डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो हम इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ हैं, यानी वेलोसिटी में क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है और साथ ही क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, और स्पीड में क्या है, केवल डायरेक्शन है, सॉरी स्पीड में केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, तो यही तो केवल इसमें मैग्नीट्यूड है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि वेलोसिटी में क्या है, स्पीड है और प्लस डायरेक्शन है, किसमें, वेलोसिटी में। समझ रहे हैं आप, वेलोसिटी और स्पीड में ये डिफरेंस है कि दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन while scalar quantity has only magnitude. Okay, then we can write that velocity is equal to magnitude plus direction, और ये मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ओके, दैट मीन्स स्पीड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हैं आप, तो आप इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्पीड है, अगर हाँ आप वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं तो स्पीड एक प्रकार से उसका मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। तो ये था आज आपका स्पीड एंड वेलोसिटी कि क्या इनमें डिफरेंस है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस एंड द फंडामेंटल डिफरेंस इज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज द scalar quantity because velocity has magnitude as well as direction while speed has only magnitude. Okay, और स्पीड हमें क्या शो करती है, स्पीड हमें ये बताती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना तेज़ चल रहा है, मतलब उसकी तेज़ गति को, गति जो तेज़ है या धीमे है, इसके डिफरेंस को कौन बताता है, स्पीड बताती है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल
करने हैं। और मैंने बताया है आपको जो न्यूमेरिकल आएगा इसका, ये एवरेज वाले पे ज़्यादा आता है, ठीक है, एवरेज वाले पे ज़्यादा आता है, मतलब एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड के आपके पास न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल देख लीजिएगा इन्हें और उसको करेंगे तो कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल हमने दूरी और विस्थापन देखा था। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा समय जितना टाइम इंटरवल है उसमें जब वो चलता है तो डिस्टेंस एंड वेलोसिटी में भी ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो जब ये डिफरेंट हो सकते हैं तो दैट मीन्स स्पीड और वेलोसिटी भी डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। तो आपको किसी न्यूमेरिकल में दिया जा सकता है इतने समय अंतराल में ये वस्तु यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ गई, इसके लिए कुल औसत चाल या औसत वेलोसिटी निकालिए। तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको दूरी निकालनी और विस्थापन निकालना है। और एवरेज में क्या है, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिपेंड करता है स्पीड पूछा है या वेलोसिटी पूछा है, ओके। देन इट्स इनफ फॉर टुडे। और आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब कल मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, ओके। तो कल तक के लिए थैंक यू।